आपको पता है रावण किसका अवतार था? नहीं पता होगा। रावण अनैतिकता और अधर्म का पर्याप्त माना जाता है, लेकिन ये उसका अधूरा परिचय है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रावण, जिसको हम कहते हैं कि ये राम का शत्रु है, किसी ज़माने में उनका ही द्वारपाल हुआ करता था। जी सच है ये बात। ये है भगवान विष्णु के द्वार पर पहरा दिया करता था, जिन्होंने भगवान राम के रूप में अवतार लिया। एक श्राप के कारण रावण में राक्षसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी, और वो श्राप कैसे मिला और क्या था, चलो जानते हैं। एक बार की बात है कि सनक और सनंदन और सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि थे जो भगवान के दर्शन करने के लिए गए। उस समय द्वार पर जय और विजय पहरा दे रहे थे। उन्होंने उन चारों को अंदर जाने से मना कर दिया, अंदर नहीं जाने दिया। इससे वो ऋषि चारों के चारों बहुत नाराज हो गए और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे डाला। श्राप मिलते ही दोनों द्वारपाल जय और विजय घबरा गए, ऋषियों से क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु से भी उन्होंने प्रार्थना की कि उनसे कहे और वो हमें क्षमा कर दे। आखिरकार ऋषियों ने श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यवस्था की। उसके अनुसार श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन्हें 3 जन्म राक्षस के रूप में लेने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर उनकी मूर्ति भगवान विष्णु के अथवा उसके अवतार के हाथों से होगी तो वे पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। कहा जाता है कि पहले जन्म में विष्णु जी के ये द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। भगवान ने इन दोनों का संहार किया। उसके बाद दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने। तब भगवान श्री राम ने इनका संहार किया। तीसरे जन्म में वे शिशुपाल और दंतवंत्र बने। इस समय भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और उन्होंने दोनों राक्षसों का वध कर परमधाम पहुंचा दिया। इस तरह दोनों द्वारपालों को राक्षस शरीर से मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये थी रावण की कहानी, कैसे जय विजय से वो हिरण्याकश और हिरण्यकशिपु बने, और फिर उसके बाद रावण और कुंभकर्ण, उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र। इस तरह से उनके तीनों जन्म पूरे हुए। उसके बाद उन्होंने अपना वही रूप, अपना दिव्य रूप अपना धारण कर लिया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसी तरह की आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।